प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय में प्रश्नावली 4.2 का 5वां सवाल। आपके सामने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ पर क्या है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार, और ये होता है लंब। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से इसको लंब भी कहते हैं और ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लें, x, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ऊंचाई जो है वो आपको पता है, क्या कह रहे हैं, आधार से, इस आधार से ये जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या है, वो है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग होता है। तो देखो, अब हमारे पास आधार और कर्ण दोनों हैं, तो आधार का वर्ग यानी x का वर्ग लिखूं, प्लस में x माइनस 7 यानी लंब ऊंचाई का वर्ग लिखूं, बराबर कितना आता है हमारे पास, कर्ण आता है। तो कर्ण हमारे पास, तो यहाँ देखो, यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ यदि आधार से सेंटीमीटर में यदि कर्ण 13 हो, ये हमें पता है कर्ण कितना है, 13 है, दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13 का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी के वर्ग वाला। तो a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस में b का वर्ग यानी 7 का वर्ग माइनस 2 गुणा में x गुणा 7 बराबर 13, 13 की गुणा कितनी आ जाएगी, 169 आ जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे, ये x की 2, ये भी x की 2, ये 7 7 49, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 x, और 169 भी हम इधर ले आएंगे, बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2x की 2, अब ये माइनस 14x, और 169 में से 49 जाएंगे तो आपके बच जाएंगे कितने, माइनस के 120, बराबर क्या है, 0 है। अब वही तरीका हमारे पास, पहले इसको 2 से भाग कर लें और छोटा कर दें, सारे को 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग जाता है, ये x की 2, ये 2 7 14x, ये हो जाएगा 60 बराबर 0। ठीक है, अब 20, इसके आगे क्या है, गुणांक, एक 60 एक कम 60, इन दोनों की गुणा करनी है, 60 गुणा में 1, तो माइनस का 60 है, तो गुणा कितनी आई, माइनस की 60 आई यहाँ पर। अब हमें इस बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, गुणा तो आनी चाहिए -60, और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, देखो, x की 2 माइनस 12x प्लस 5x, तो -12 और 5 की गुणा करके देख लो, -12 और 5 की 12 5 60 आ रही है ना माइनस की, और यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 में से 5 गया, 7 बच रहा है, इधर क्या है, 60 बराबर 0। अब आप क्या काम करोगे, उसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन,
यहाँ कॉमन x, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 12। यहाँ कॉमन 5, तो यहाँ x बच गया, और 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 बराबर 0। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 और ब्रैकेट यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बच गया प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों के बराबर क्या रखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। ये इधर आएगा, माइनस वाला प्लस का हो गया, x का मान एक कितना आ गया 12, और यहाँ पर x का मान कितना आ गया 5। तो हम माइनस वाला तो संभव नहीं हो सकता, प्लस वाला लेंगे। यहाँ x हमने क्या माना था, आधार। आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, इससे कितनी कम है, 12 माइनस 7, तो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। और जो कर्ण था वो आपको दिया हुआ ही था, कितना था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसके जो अन्य दो भुजाएं थी वो भी ज्ञात कर ली। अब देखते हैं हम इसका आगे का छठा सवाल। छठे में देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए मानना पड़ेगा, माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण बर्तनों की संख्या कितने मान लें, x। मान लो उस दिन x बर्तन बनाए गए। उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से उस दिन निर्माण बर्तनों की जो लागत है वो हमें देखनी है। यहाँ पर कितनी है देखो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 लिखा, इसका दुगना करते हैं 2x और इसमें कितना जोड़ते हैं 3, इतने रुपए है। ठीक है, 2x प्लस 3 रुपए है। अब क्या कहता है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। x गुणा में 2x प्लस 3 बराबर 90, यही है। बर्तनों की संख्या और लागत दे रखी है, तो उन दोनों की गुणा करेंगे। कुल बर्तन उस दिन इतने बने थे, और उस दिन एक बर्तन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो ये 2x प्लस 3 दे रखी है। तो उस दिन निर्माण बर्तनों की लागत, एक नग की लागत है ये, एक नग की लागत है, और कुल बर्तन इतने बने हैं, एक नग की लागत इतनी है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे टोटल आ जाएगी 90। तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x की 2x इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x, और 90 इधर ले आएंगे, 90 बराबर 0। अब इन दोनों की गुणा करेंगे 2 और 90 की, माइनस 90 की गुणा करेंगे किससे 2 से, तो 90 दूनी 180 कितना आया माइनस का। अब बीच वाले के ऐसे हमें 2 टुकड़े करने हैं, इसके गुणा माइनस 180 आए, और बचना चाहिए हमारे पास 3x। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 2x की 2 प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब देखो 15 में से 12 गया, 3x बच रहा है ना, और माइनस 15 और प्लस के 15 और माइनस 12 की गुणा करें तो ये आता है माइनस 180। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे टुकड़े जो हैं वो सही हैं। तो अब देखो इन दोनों में से जो कॉमन है वो तो आ जाएगा x, यहाँ पर 2 बच गया और x बच गया, यहाँ क्या बच गया 15। इसी तरीके से यहाँ जो है वो माइनस का कॉमन निकल जाएगा 6,
6 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो, 6 दूनी 12 2 और x और 6 -6 से इसको बात देंगे प्लस का हो जाएगा 15, 6 को 90 होते हैं 15 पर चला गया बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन निकल गया, देखो 2x + 15, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया -6 बराबर 0। अब दोनों के बराबर क्या लिखेंगे, 2x + 15 बराबर 0, x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 2x बराबर इधर जाएगा माइनस का 15, x बराबर -15/2। तो ये तो हो नहीं सकता, माइनस वाला तो संभव ही नहीं होता। यहाँ पर देखो x बराबर प्लस का 6, ये मान होगा, x का मान कितना 6। तो उस दिन कितने बर्तन बने थे, 6 बने थे। तो हमें क्या बताना था, विशेष दिन बर्तनों की लागत बतानी है। तो उस दिन बने थे 6 बर्तन, गुणा में एक की लागत कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या है 2x + 3 है तो इसका मान भर लो 6, गुणा में यहाँ 6 भरेंगे, 2 × 6 + 3 तो गुणा कर लेंगे, हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 और 15 6 को कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर तो 90 रुपये आ रहा है। एक नग की लागत, एक नग की लागत भी आप बता सकते हो। एक नग की लागत देखो 2 × 6 + 3 तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। तो ये था इसका छठा भाग। तो ये हमारी प्रश्नावली 4.2 इसी सवाल के साथ पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।